उशाक का नारा है, अत्तार हमारा है, अत्तार हमें अपने दिल जान से प्यारा है। मुबारक हो, एक बार फिर 26वीं शरीफ आ गई। जिंदाबाद जिंदाबाद अत्तार हमारे जिंदाबाद। कभी अत्तार के अंदाज में गौर किया है? किसी चीज को देते हैं तो क्या खूबसूरत अंदाज होता है, कुछ लेते हैं तो क्या खूबसूरत अंदाज होता है, नेकी की दावत देते हैं तो क्या अंदाज होता है। अरे मैं कहता हूँ कभी बयान करते देखो, नाते पढ़ते देखो, नाते सुनते देखो, कभी रोते देखो, कभी मुस्कुराते देखो, कभी खाते देखो, कभी पीते देखो, कभी पिलाते देखो। जिस अंदाज से भी देखो झूम झूम कर कहोगे अत्तार तेरे अंदाज जुदा। यानी पथरीली जमीन पर मीठी नहर जारी कर दी है अत्तार ने। कभी गौर तो करें, अमेरिका जाएं, अफ्रीका जाएं, यूरोप जाएं और दुनिया के कई मुल्कों में जाएं, पता चलेगा यार यहाँ कैसे काम होगा, यहाँ कैसे काम होगा। लेकिन बस अमीर सुन्नत का ये दावत इस्लामी वाला, कोई मुबल्लिग दावत इस्लामी, बस पीर साहब की दुआएं लेकर जाता है। और अगर वहाँ पीर साहब की दुआओं के साथ साथ पीर साहब के कदम पड़ जाए ना, तो वाकई मीठी मीठी नहरें जारी हो जाती हैं। कई मरतबा ऐसा हुआ है, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि हम कभी गए हैं अमीर सुन्नत से अर्ज करके हम जा रहे हैं, दुआ कीजिएगा। अब की दुआ होती है हाजी अमीन, अब की दुआ होती है। वो दुआ में फरमाते हैं अल्लाह ताला आपकी मदद करे, जहां पहुंचो तुमसे पहले कामयाबी वहां पहुंचे अल्लाह। और अब्दुल हबीब भाई को पता है, हम कहते रहते हैं कि यार अपने पहुंचे नहीं है, अपनी कामयाबी हमसे पहले पहुंची हुई है। जान डर होता है कौन जानने वाला होगा, कौन पहचानने वाला होगा। जानने वाले पहचानने वाले तो दूर रह गए, गले मिलने वाले आ जाते हैं। अभी तो लॉकडाउन में कोई मिलेगा नहीं, मगर वहां तो मिलते रहते। और वाकई कदम कदम पर लगता है कि पीर साहब दुआ वहां करते हैं, काम हमारे यहाँ हो रहे होते हैं। कैसी कैसी पथरीली जमीन पर कैसी कैसी मीठी मीठी नहरें जारी हो गई। मीठी मीठी नहरें क्या? इल्म हदीस, इल्म कुरान, इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, उलमा, मुफ्ती, हाफिज, मुबल्लिग, पर्दे, दाढ़ियाँ, इमामे, ना जाने कैसी कैसी बरकतें। अमीर अहले सुन्नत के नाम लेकर जब वहां पहुंचते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इस मर्द कलंदर की दुआ के सदके में हमारी मंजिल आसान फरमा देता है। जिंदाबाद जिंदाबाद अत्तार हमारे जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अत्तार हमारे जिंदाबाद। एक मकाम का याद आया मुझे, किसी ने कहा कि वहां पर बहुत मुश्किल है, गैर मुस्लिमों का मुल्क था, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अमीर सुन्नत से दुआ कराई। हमारे वो बर्मिंघम के सैयद फजल शाह साहब, उनको अर्ज की हुजूर आप वहाँ जाइए और 12वीं शरीफ का जुलूस और 12वीं शरीफ की महफिल होनी चाहिए। यानी मुझे कहने लगे लोग वहाँ मतलब नहीं हो सकता। ऐसे कैसे के नहीं हो सकता यार, ऐसे कैसे नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्त अत्तार का है। साया है तेरे सर पे दुआए खवास का, साया है तेरे सर पे दुआए खवास का। ये कलाम बदरुल कादरी साहब का है ना। जिस वक्त ये मशवरा हो रहा था ना, अल्लामा बदरुल कादरी साहब वहाँ मौजूद थे। उनके मौजूदगी में हॉलैंड में यह मशवरा उनकी मस्जिद में हो रहा था और उनके सामने हो रहा था। और वाकई उनका ये शेर सही है। उन्होंने देखा है ना कि जिस जगह पर काम मुश्किल था वहां जाते ही 12वीं का जुलूस भी निकल गया, 12वीं की महफिल भी हो गई और गवर्नमेंट के ऊपर रहकर परमिशन भी दे दी। साया है तेरे सर पे दुआए खवास का, साया है तेरे सर पे दुआए खवास का। तू मर जाए आवाज़ है, तू मर जाए आवाज़ है। इस शेर को जब हम इत्तिकाफ में ये शेर पढ़ते थे तो हमें तो अवाम दिखाता था
अवाम दिखाता था और शेर भर की आशिकान अदुल उम्मत कर फैज़ान मदीना आ जाते थे। आज हमारा मशवरा हो रहा था, अगर हम अभी ऐलान कर देना रात के 11 बजे कि रात का इज्तिमा फैज़ान मदीना में होगा तो फैज़ान मदीना भर जाता, लोग उमंड कर आ जाते। लेकिन क्या करें, इंशाअल्लाह 26वीं आज भी मना रहे, 26वीं आइंदा भी मनाएंगे और धूमधाम से मना रहे हैं और धूमधाम से मनाएंगे। तू मर जाए कितने उलमा के तासुरात चले, जो चले वो चले, जो नहीं चल सके वो नहीं चल सके। कितने उलमा के तासुरात चले। ये माशा अल्लाह, अल्लाह हमारे उलमा अहले सुन्नत को, हमारे इन सर के ताजों को सलामत रखे। ये अपने जिस तरह ये काम, ऐसा इनको अंदाजा है ना काम का, एक मदरसा चलाना, एक जामिया चलाना, एक दारुल उलूम चलाना, एक इलाके में काम करना, एक मस्जिद की इमामत संभालना, इनको अंदाजा है कि ये काम कितने मुश्किल होते हैं। 4 मुक्तदियों को चलाना मुश्किल होता है, मस्जिद की कमेटी को चलाना मुश्किल होता है, महल्ले वालों को चलाना मुश्किल होता है। ये जानते हैं कि कईयों को तो एक मस्जिद चलाना मुश्किल हो गया। ये कैसा मर्द कलंदर है कि लाखों को अपने पीछे चला दिया। वीरान बने गुलशन जब चल पड़े मस्ताने, वीरान बने गुलशन जब चल पड़े मस्ताने। तार की आमद मरहबा, क्या बोलेंगे? जोर से बोलो, जोर से और जोर से। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो। छोटे बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक भी बोलो तो ये बोलेगा अत्तार की आमद, अत्तार की आमद, अत्तार की आमद। जिस मर्द कलंदर का फेस एक दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक जारी हो जाए, वो कैसा मर्द कलंदर होगा। इस मर्द कलंदर ले, इस मर्द कलंदर ले, हाँ हाँ, इस मर्द कलंदर ने दुनिया को पुकारा है। मेरे जैसे हजारों होंगे, हजारों नहीं शायद लाखों होंगे जिन्होंने गरीब नवाज को पहचाना है मुर्शिद से वाबस्ता होने के बाद, दाता साहब को पहचाना है मुर्शिद से वाबस्ता होने के बाद, मेरे आला हजरत को पहचाना है मुर्शिद से वाबस्ता होने के बाद, बड़े बड़े साहबा कराम के नाम सुने होंगे मुर्शिद से वाबस्ता होने के बाद, कई अकाबरीन के नाम सुने होंगे मुर्शिद से वाबस्ता होने के बाद, कई औलिया कराम के मज़ारात पर हाजिरियां दी होंगी मुर्शिद से वाबस्ता होने के बाद, हाजी अली अलैहिर्रहमा को पहचाना होगा मुर्शिद से वाबस्ता होने के बाद। ना जाने कितने औलिया कराम को इस मर्द कलंदर ने हजारों लाखों को पहचान करवाई है कि ये अल्लाह ताला के वली होते हैं। ये जिस बात पर तुम्हारे लिए दुआ कर देंगे अल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार कर देगा। अल्लाह के वलियों तक मुर्शिद ने ही पहुंचाया। मैं आपको अर्ज कर रहा हूं, हर 26वीं को मैं अर्ज करता हूं, वहां बैठो कि जहां बैठो तो पीर साहब की खुशबू आ जाए। यक दरगीरो मोहकम गिर, यक दरगीरो मोहकम गिर। कई बातें ऐसी होती है जो कईयों की समझ में नहीं आती, नहीं आती। इससे बड़ी बातें समझ में नहीं आई, कईयों को इससे बड़ी बातें, वाज़ेह बातें समझ में नहीं आई जिनको आला हजरत ने समझाया है। इससे बहुत बड़ी बातें भी हैं, बहुत आला बातें भी हैं, बहुत वाज़ेह बातें भी हैं जो कईयों की समझ में नहीं आती। इनको इमाम अहले सुन्नत क्या कहते हैं पता है? आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे। फिर ना मानेंगे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। जब क़यामत में सारा महशर पुकारेगा ना, अल मदद या रसूल अल्लाह, अस्अलुका शफाअत या रसूल अल्लाह, तो पता चलेगा मुस्तफ़ा करीम की ताकत क्या थी, इनका मकाम और मर्तबा क्या था। तो यूं ना मानने वाले तो इस तरह की बातें भी नहीं मानते, तो और दीगर बातों के ताल्लुक से क्या किया जाए, इनके लिए दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत अता फरमाए, आमीन। मसला यह है कि जिसने पिया ही नहीं उसको क्या पता कि
इश्क का नशा क्या होता है। अल्लाह अकबर। ये इनको पीनी नहीं आती इश्क मस्ती की, मैं कभी इन्होंने पी नहीं है। ये इश्क मस्ती का जाम इन्होंने कभी पिया ही नहीं है। ये पिए तो पता चले कि मदीने की याद में रोना कैसा होता है। अल्लाह। ये पिए तो पता चले कि मदीने ना जाने वालों का हाल क्या होता है। ये पिए तो पता चले कि मदीने से रुखसत होते वक्त की कैफियत क्या होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत सिर्फ पिया नहीं है, नहीं, ये तो साकी है। साकी है दौरे जाम है इलियास कादरी, है ना। कभी कहीं किसी से मिलो ना, वो अपना नाम बताता ना, मेरा नाम इलियास है, अरे ऐसा लगता है कि गले से लगा ले उसको। अरे तेरा नाम इलियास है, मेरे पीर का नाम भी इलियास है। मेरे पीर का ये नाम है, क्या प्यारा प्यारा नाम है, क्या मीठा मीठा नाम है, इलियास कादरी। क्या प्यारा प्यारा नाम है, इलियास कादरी। पिछले दिनों एक बड़े मुफ्ती साहब की मुलाकात का सिलसिला हुआ। इतने मीठे अमीर सुन्नत, इतने मीठे अमीर सुन्नत। वो पहुंचे तो अमीर सुन्नत मैं भी साथ था, तो अमीर सुन्नत सीधा इनको लेने एयरपोर्ट पहुंच गए। अच्छा अब बात सुने इनकी, ये बात क्या कर रहे थे कि हम चले तो थे आपकी तरफ, वो मुफ्ती साहब फरमा रहे थे हम चले तो थे आपकी तरफ, और रास्ते में मेरे साथ 2-3 इस्लाम भाई भी थे। अब मैं बोलूँ यार हजरत साहब के पास जा रहे हैं, अमीर सुन्नत के पास मसरूफ़ होंगे, टाइम नहीं देंगे तो मैं तो इनको यूँ ज़हन बना कर आया था कि लगता है हजरत मसरूफ़ होंगे, टाइम नहीं दिया होगा तो तहरीर काम करते हैं तो बिज़ी होंगे। अब हम गाड़ी में ये बात हो रही है और हुजूर मैं तो घबराहट में था कि पता नहीं आप तक पहुँचूंगा नहीं पहुँचूंगा। ये तो आप तो इतने मीठे मीठे हो कि आप तो एयरपोर्ट आ गए। अल्लाह। एयरपोर्ट आ गए और इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया। मैं मुरीद हूँ, मैं देख रहा हूँ यार कि मेरे पीर को देखो कि यार ऐसे नहीं इसके पीछे आज ये दुनिया चली है, ऐसे नहीं दुनिया चलती है किसी के पीछे। रिवायतों में आता है अगर कोई चाहता है ना कि मुझसे लोग मिलने आए तो उससे चाहिए पहले वो लोगों के पास मिलने जाए। अमीर सुन्नत एक एक के घर पर, गोया के एक मिसाल दे रहा हूँ, एक एक के घर पर मिलने गए, रात रात देर तक मिलने गए, फजर के बाद मिलने गए, सुबह दोपहर शाम मिलने गए, गमों में, खुशियों में, शादी में, मौत में, मैयत में, जनाजों में। खुद फरमाते जितने मैंने जनाजे पढ़ाए ना इतने किसने जनाजे पढ़ाए होंगे। मस्जिदों में जा कर नमाजें पढ़ाई हैं, शायद जितनी मसाजिद अमीर सुन्नत ने नमाजें पढ़ाई होंगी मुझे नहीं लगता सदी में किसी ने पढ़ाई हुई हो, शायद, गुमान करता हूँ मैं। ये है, यूं नहीं लोग पीछे पड़ जाते, ये जा कर इतने गए। आज फैज़ान मदीना में दुनिया इनके पास आ रही है। अल्लाह अकबर। दुनिया इनके पास आ रही है, दुनिया मिलना चाहती है, देखना चाहती है, मिलना चाहती है, चुमना चाहती है, हाथ मिलाना चाहती है, पेशानी चुमना चाहती है, इमामा चुमना चाहती है, कंधा चुमना चाहती है। आखिर क्या बात है यार, ये दुनिया का पढ़ा लिखा नौजवान, ये मतलब के बड़े बड़े सीटों पर बैठे हुए ओहदेदार लोग, आखिर क्या बात है। मैं एक बड़े वकील से मुलाकात की, मेरे बड़े वकील हैं, आज भी हैं, पता नहीं सुन रहे होंगे नहीं सुन रहे होंगे। इन्होंने खुद हमें कहा कि मैं इतने लोगों से मिला हूँ, कभी किसी का मुरीद नहीं बना। आज 40 साल या पता नहीं कितने साल के बाद कहा कि आज अगर मैं मुरीद बनूंगा तो इसी मर्द कलंदर का बनूंगा। अल्लाह अल्लाह। इन्हीं के मुरीद बने। अच्छा मुरीद बने, दाढ़ी भी आ गई। फैजान, वाह वाह, फैजान तेरा, फैजान तेरा इलियास कादरी। अपनी तरीकत को मजबूत करने के लिए, अपनी इरादत को मजबूत करने के लिए, पीर का फेस मजबूत तरीके से लेने के लिए एक और बात बताता हूं। सैयदना इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे भाई, बड़े 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 अजीम बुजुर्ग गुजरे। मशाइख के किबार यानी बड़े मशाइख ने इस बात पर इत्तेफाक किया है। आप फरमाते हैं, हज़रत इमाम शारानी अलैह रहमा फरमाते हैं, मैं अपना नहीं बोल रहा, अपना क्या बोलेंगे, अपने को तो बोलना क्या है, ये तो बोला ही इतनों ने पेलों ने, इनका ही सुनाने से बात पूरी हो जाए यार। इतना बोला है पेलों ने, इतना लिखा है पेलों ने। ये औलिया कराम थे जो पीरों के बारे में लिख कर चले गए। कुछ तो होता है ना पीर में, तभी तो लिखा है। कुछ तो होता है पीर में, कुछ नहीं होता पीर में, बहुत कुछ होता है पीर में। पीर कुछ नहीं होता, अरे कुछ तो होगा, कुछ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, तेरे में कुछ नहीं है।
सईद इमाम शारानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मशाइख के किबार, बड़े मशाइख इस बात पर इत्तिफाक है उनका, अपने मुर्शिद की मोहब्बत की शराइत में से एक अहम शर्त यह है, पीर से मोहब्बत का दावा करने वालों दोनों खोल के सुनो, दिल के भी और इधर के भी। अहम शर्त यह है कि मुरीद अपने मुर्शिद की गुफ्तगू के अलावा दीगर तमाम गुफ्तगू सुनने से अपने कान बंद कर ले। सुनाओ मुझे बस बापा की बातें, सुनाओ मुझे बस मुर्शिद की बातें, ज़माने की बातों से क्या मुझको मतलब, ज़माने की बातों से क्या मुझको मतलब, ये बातें नहीं मेरे जीने की बातें, सुनाओ मुझे बस मुर्शिद की बातें। मुर्शिद की बातें जब सुनते हैं ना, मिसाल का कोई आकर हमको मुझे मेरे मुर्शिद की बातें सुनाएगा, पतन बातों में क्या सुनाएगा, मुर्शिद की तिलावत सुनाएगा, कुरान की मोहब्बत बढ़ेगी, मदीने की बातें सुनाएगा, मदीने की मोहब्बत बढ़ेगी, सुन्नतों की बातें सुनाएगा, सुन्नतों की मोहब्बत बढ़ेगी। यानी मैं मुर्शिद की बातें जितनी सुनूंगा ना, इतनी मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बढ़ेगी। ये होती है कि ये बातें हैं बस मेरे जीने की बात। तो लिखते हैं मुर्शिद की गुफ्तगू के अलावा दीगर तमाम की गुफ्तगू सुनने से अपने कान बंद कर ले। यानी मुर्शिद के खिलाफ क्या लिखते हैं, मुर्शिद के खिलाफ जहन खराब करने वाली की गुफ्तगू सुनना तो दूर की बात, नफरत के बायस उसके साये से भी भागे। हाँ नहीं यार, हाँ अबे चल, हाँ चला पीर साहब के बारे में बात करने के लिए, औकात, वो लोगों की औकात ही नहीं है बात करे। इतना बोना सा कद बात करता है, इतने कद वाले की कोई कद ही नहीं है आदमी का। बोना भी क्या होता है, जमीन में धसा हुआ आदमी होता है, बात करता है इतने बड़े कद वालों की। तेरा जाना है कि यार ये अल्लाह के नेक बंदे हैं कौन। ये पता आला तो लिखते हैं कि ये तो इनके पीछे इनके पीर कामिल, ये तो उनके पीछे इनके पीर कामिल है, वो तो उनके पीछे पीर कामिल है। अरे जो इतने कामिलों का मुरीद हो और वो भी तेरा पीर हो, इतने कामिलों का मुरीद है ये तेरा पीर, तो अब बता के तुझे फैज कैसा जबरदस्त मिलेगा। ये होता है। तो ऐसों से दूर भागे कि जहां पर पीर के खिलाफ जहन खराब किया जा रहा हो, मुर्शिद के खिलाफ जहन खराब किया जा रहा हो। लिखते पस मुरीद किसी भी मलामत करने वाले की मलामत को ना सुने, अल्लाह ना 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 सुने। यहां तक कि अगर लिखते इमाम शारानी अलैहि रहमा फरमाते तमाम मशाइख के किबार, हाँ बड़े बड़े मशाइख इस बात पर मुत्तफिक है जो मैं बयान कर रहा हूं, कहते तमाम शहर वाले किसी एक साफ मैदान में जमा होकर उससे अपने मुर्शिद से नफरत दिलाएं और हटाना चाहें तो वो लोग इस बात पर यानी मुरीद को मुर्शिद से दूर करने पर कुदरत ना पा सकें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा होना चाहिए मुरीद, हाँ हाँ, ऐसा चिपके, ऐसा चिपके पीर की गुलामी के साथ, हाय हाय, ऐसा चिपक जाए पीर की मोहब्बत के साथ, कोई उखेड़े तो चितड़े चितड़े निकल जाए मगर मुर्शिद को ये कभी छोड़ने वाला नहीं बने। अल्लाह, ऐसा चिपके। कैसे हो सकता है यार, मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूं कोई आकर उसकी बातें करके चला जाए ना। मोहब्बत ऐब सुनने से बेरा और ऐब देखने से अंधा कर देती है। अल्लाह अकबर। और बात औलिया कराम की हो, अल्लाह के नेक बंदों की हो, हाँ इसमें तो सारे मेरे तो सारे पीर आ गए ना, वे तो सारे पीर आ गए। कोई आकर कैसे बोलकर चला जाए मेरे आला हजरत के बारे में, मेरे गौस पाक के बारे में, मेरे दीगर बुजुर्गों के बारे में कैसे बोलकर चला जाएगा, उसके बारे में कैसे बोलकर चला जाएगा कि जिसने बनाया मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। अल्लाह, कैसे चला जाएगा यार। अरे मैं कहता हूं आया ही कैसे मेरे पास इतना स्पेस है ना कि वो आया, इतनी गुंजाइश मैंने रखी कि वो आया।
अरे कील तो जाते ही नरम दीवार के अंदर है। अगर तुम्हारी दीवार इश्के मुर्शिद की सीसा पिलाई दीवार की तरह सख्त हो जाए, कोई मुखालिफत तुम्हारे अंदर दाखिल हो कैसे सकती है? कैसे हो सकती है? इश्के मुर्शिद, मोहब्बत मुर्शिद, चाहते मुर्शिद को इस कदर अपने सीने में बसाना चाहिए। कैसे कान सुन लें यार अपने पीर साहब के बारे में? हम अपने बाप के बारे में नहीं सुनते। अपने बाप के बारे में कौन सुनता है? जबकि बाप बेअमल हो तब भी नहीं सुनी जा सकती। मेरा बाप है, और पीर तो बाप से भी बढ़कर होता है। अल्लाह अकबर। पीर का हक तो बाप से भी बढ़कर है। और पीर बाअमल हो, नेक हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, इश्क रसूल वाला हो, मोहब्बत रसूल वाला हो, और हमको सबको चला रहा हो मदीने की तरफ, उसके बारे में बंदा सुनेगा कैसे? ये मुरीद के लिए जरूरी है। पीर का क्या गया? चलो भैया, पीर का क्या गया? चांद तो थूकने से थूक तो अपने मुंह पर ही आता भैया। कोई चांद तो थूके, थूक तो थूकने वाले के मुंह पर ही आता है। चांद का क्या गया? मगर ये मुरीद, तूने जो कान लाड़ के जो बात सुनी ना पीर के बारे में, तो अपने फेस का खैर मना। कितने अकीदत के कोने टूटे होंगे तुम्हारे। ये राह तरीकत है, संभल के चलना। यहां है मंजिल कदम कदम पर। आते हैं लोग, इसलिए अपने मुर्शिद के साथ ऐसा बंधा रहे, ऐसा बंधा रहे, ऐसा बंधा रहे कि बस मोहब्बत करे तो ऐसी टूट कर मोहब्बत करे। यकीन मानो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज 26वीं शरीफ है, मेरे पीर का जो में विलादत है। मैं अर्ज करूं, जितनी मोहब्बत करोगे ना इंशाल्लाह इतना फेज़ मिलेगा। सुभान अल्लाह। जितनी मोहब्बत करोगे उतना फेज़ मिलेगा। और मोहब्बत इताअत लाती है, मोहब्बत फरमा बरदारी लाती है, मोहब्बत बात सुनने वाला बनाती है। अपने मुर्शिद से जुड़े रहेंगे। बस इनको देख लिया, पकड़ लिया। अब ये चला रहे हैं, चलते रहेंगे। नशेब व फराज आते रहते हैं, ऊंच नीच आती रहती है, धूप छांव आती रहती है। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कहाँ गए भाई बातें करने वाले? कहाँ गए बातें कसने वाले? सब एक तरफ हो जाते हैं। बस इसका मतलब जहाज है जो मदीने की तरफ उड़ता चला जा रहा है। इसकी किश्ती ये मदीने की तरफ चलती चली जा रही है। इनका रास्ता है कि तय होता ही चला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत ही बरकतें हैं। तो अगर ये जहाज़ थोड़ा बहुत हिले भी ना, तो डर कर कूद नहीं जाया करो, वैसे डूब जाओगे। डर कर कूदो नहीं, अपने कप्तान पर भरोसा करो। ये जहाज़ अत्तार चला रहा है, और अत्तार कैसे जहाज़ डूबने देगा? कैसे जहाज़ डूबने देगा? कि वो आला हजरत के पीछे हैं। अत्तार किसके पीछे है? अल्लाह हजरत के। आला हजरत के पीछे। और आला हजरत साफ बयान कर चुके, आने दो या डुबो दो, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब। किश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। जो सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर छोड़ देना, वो डूबते नहीं है, वो किनारे पा जाते हैं, वो मंजिलें पा जाते हैं। ये हमेशा याद रखना है। तो कब ये नशेब व फराज, ये ऊंच नीच, ये कहना सुनना बहुत सारी ज़िंदगी के हिस्सों में आता चला जाता है। लेकिन बस यकदर गिर महकम गिर, एक बुआ फड़ तो मजबूती दे नाल फड़, और ऐसा फड़ कि बस अब ये है और हम हैं। इंशाअल्लाह कब्र में, नज़ा में, हशर में, हर जगह पर इंशाअल्लाह मुर्शिद का फैज़ान आएगा, हमें बचाएगा, अपने रब से बख्शवाएगा, अल्लाह से बख्शवाएंगे। ये काम है मेरे पीर का, ये काम है मेरे पीर का। मैंने हाथ दिया इनके हाथ में, इनका काम है कि मैं जब मरूं तो मेरा ईमान सलामत रहे, मेरा ईमान सलामत रहे, मेरा ईमान ज़ाया नहीं होना चाहिए। मैं मरूं, मेरा राज फाश नहीं होना चाहिए, बस राज राज रहे। अल्लाह, मैं मरूं तो मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाए, महशर में सरकार की शफात मिले, अल्लाह के अर्श का साया मिल जाए। इंशाल्लाह हमारा पीर हमें दिलाएगा, हमारा मुर्शिद हमें दिलाएगा। हमने जिससे आगे किया है ना, वो कमज़ोर नहीं है, अल्लाह, वो जामे शराइत है। ये जितने भी मुरीद हैं ना,
चाहे जो भी आपके जामे शराइत पीर हैं, याद रखें हमने जिनको आगे किया है ना, ये इनकी बारी क्या आएगी, इनका तो मतलब समझे कि ये इन पर ऐसे ही एक शफकत है, मोहब्बत है। ये तो आज भी हम पर करम फरमाते रहते हैं, लेकिन असल वो वक्त आएगा जब हमारी बेबसी होगी और पता चलेगा कि इन पीरों का बस कितना चलता है। अल्लाह अल्लाह, जब हमारी बेबसी होगी ना, तब पता चलेगा कि पीर का बस कितना चलता है। अल्लाह अकबर। पीरो मुर्शिद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं यानी जो मुरीद अपने पीर के कमाल का एतकाद ना रखे, हाय हाय, वो मुरीद इस मुर्शिद के हाथों पर कभी कामयाब ना होगा। अल्लाह अकबर। अगर कामयाबी चाहते हो मुरीदो, तो अपने पीर पर भरोसा करो, पीर पर एतमाद करो। ये पीर निकलवाएगा यार, पीर ने निकालना है, मुर्शिद ने निकालना है इंशाअल्लाह। ये जब गुरोद और गुरु उठेंगे, हर कोई अपने इमाम के साथ उठेगा। हम भी इंशाअल्लाह इनके साथ उठेंगे क़यामत के दिन, और उठेंगे, और ये हम इनके साथ उठेंगे, ये अपने पीर साहब के साथ उठेंगे, वो अपने पीर साहब के साथ उठेंगे, वो अपने पीर साहब के साथ उठेंगे। ये हर कोई अपने उसके साथ उठेगा। ज़रा सोचो कि आखिर में हम किसके साथ उठेंगे, हम होंगे किसके गिरोह में? ये सिलसिला कहीं मुनक़ता नहीं हो रहा, ये सिलसिला कहीं मुनक़ता नहीं हो रहा। हम अमील सुन्नत से जो जुड़े हैं, ये सिलसिला सीधा तरीक़त का चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह मौला अली और उनसे चल जा रहा है सीधा मेरे मुस्तफ़ा करीम के कदमों में। अतारियों की मंजिलें रोशन है, इनसे देख आशिकाने रसूल, अमीर सुन्नत से मोहब्बत करने वालों, अमीर सुन्नत से प्यार करने वालों, अमीर सुन्नत के मुरीदों, मुतालिकों, मुहिब्बों, वाबस्तगान, तमाम आशिकान रसूल, आप सबको जश्न विलादत अमीर सुन्नत एक बार फिर मुबारक हो, 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 मुबारक हो। मेरे अतार की आमद, मेरे दिलदार की आमद, मेरे अतार की आमद, मेरे दिलदार की आमद। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। अमीरे अहले सुन्नत की, अमीरे अहले सुन्नत की, मेरे शेख तरीक़त की, अमीरे अहले सुन्नत की, मेरे शेख तरीक़त की, विलादत की मुबारक हो, 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 मुबारक हो। मेरे अतार की आमद, मेरे दिलदार की आमद, मेरे अतार की आमद, मेरे दिलदार की आमद। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मोहम्मद माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारे अमीर सुन्नत को सलामत रखे, इनका साया दराज फरमाए और हमें इनका वफ़ादार रखे। दावत इस्लामी का मदनी काम करते रहें, नेकी की दावत की धुमें मचाते रहें। मसाजिद दावा, लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार है, बस एक कोरोना वायरस तो दफ़ा हो जा, लॉकडाउन खुल जाए, मस्जिदों को वो आबाद करेंगे इंशाअल्लाह, दुनिया देखती रह जाएगी। वो हफ्तावार इज्तिमा की धूमधाम होगी, मदनी काफिलों की रेल पेल होगी, दरस फैज़ान सुन्नत की धूमधाम होगी इंशाअल्लाह, इलाकाई दौरों की धूमधाम होगी, और खूब खूब नेकी की दावत की धुमें मचाएंगे इंशाअल्लाह, और दावत इस्लामी के मदनी कामों को दुनिया के चप्पे चप्पे में पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।